साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियां दम भर रही हैं कि इस बार किसी भी हालत में अपनी पार्टी को जिता करके दम लेंगे। वही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को लग सकता है बड़ा झटका। साथ ही गाजीपुर जिले से खेल सकती है बड़ा खेला। तो बनारस में अखिलेश यादव चाय की चुस्की लेकर बहुत ही मजे ले रहे हैं। और बनारस से कौन हो सकता है इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, जानने के लिए पूरी खबर देखिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ समय तक अपना नाता हमसे जोड़ लीजिए, तभी आपको सारी बात समझ में आएगी। म्यूजिक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जिस तरह से कानून व्यवस्था देखने को मिलती है, साथ ही वहां देखने को यह भी मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग परेशान होकर के फांसी तक लगा लेते हैं, जान तक दे देते हैं। ऐसा ही मामला गाजियाबाद के कबीरनगर थाने से है, जहां बगल वाले रूम में बेटा पढ़ाई कर रहा था तो ठीक उसकी दूसरी बगल में मां आरती ने अपने आप को फांसी लगाकर जान दे दिया। सबसे बड़ी बात तो यह निकल कर आई, जब फांसी लगाई थी उससे पहले दीवार पर 7 उन लोगों के नाम लिख लिए थे जो लगातार उसको वैसा की नजर से देखते थे और उटपटांग बातें करते। अब चुनाव की बारी में जिस तरह से बहन कुमारी मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ने की जो क्रिया कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि इस बार अकेले दम पर हम सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन आपको पता ही होगा कि जब तक बहन जी गठबंधन नहीं करती है तब तक उनको बड़ी मात्रा में सीट नहीं मिलती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव से बहन कुमारी मायावती ने गठबंधन किया था तो उसमें बहन जी को 10 सीट मिली थी, सपा के खाते में 5 सीट मिली थी। लेकिन जब गठबंधन की बारी आएगी तब जाकर के बहन जी को कुछ सीट मिल सकती है। आपको पता ही होगा, जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की तभी उनको बहुमत साबित हुई थी, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुई। लेकिन जब अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, छोटे छोटे दलों से हर जगह जाकर के गठबंधन तय करने की तैयारी में लगी, लेकिन वही बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने की। जैसा पिछले दिनों आपको पता ही होगा कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था कि इंडी गठबंधन से जयंत चौधरी को छीनने की पूरी तरह से कोशिश में एनडीए सरकार रही है और लगातार कह रही है कि हम इनको छीन करके अपनी तरफ जोड़ लेंगे, तभी कुछ बड़ा फायदा होगा। अखिलेश यादव भी पलटवार में कहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी का एक कारनामा रहा है, सत्ता का डर दिखा करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। जिस तरह पंजाब में बहन कुमारी मायावती के साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता ने गठबंधन किया है, वो भी बीजेपी का साथ देने की पूरी तैयारी में थे, क्योंकि आपने देखा होगा 1997 से लेकर के 2020 तक हमेशा अकाली दल बीजेपी के साथ रहा है, एनडीए गठबंधन के साथ रहा है। लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती के साथ गठबंधन करके सोच रहा था कि हम कुछ नया करेंगे, लेकिन बीजेपी का साथ कहीं ना कहीं मिलने की पूरी तैयारी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ फिर से शिरोमणि अकाली दल जाएगी तो बहन कुमारी मायावती को झटका लग सकता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि जब गाजीपुर जिले से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ाई थी, यदि गठबंधन का चुनाव लड़ाई थी अफजाल अंसारी को, उस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद बने थे। जब से समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया है तब से कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी बहुत बड़ा खेला खेलने जा रही है, क्योंकि ये अक्सर हाथ छीट मानी जा रही है। आपने देखा होगा जब पिछले चुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो गए थे, आपको यह भी पता होगा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करने जा रही थी, वहां पे रात भर प्रदर्शन होने के बाद अफजाल अंसारी के खाते में गाजीपुर की सीट आई थी। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बहुजन समाज पार्टी के नेता मुखिया काम करने जा रही हैं, खेला खेलने जा रही हैं, क्योंकि इस बार राजकुमार सिंह गौतम को हो सकता है लोकसभा की प्रत्याशी बना दे। लेकिन साफ जाहिर हो रहा है कि जिस दिन राजकुमार सिंह गौतम जी गाजीपुर से प्रत्याशी बनकर आ जाएंगे उस दिन बहुत बड़ा खेला होगा और अफजाल अंसारी का टक्कर देने में सबसे माहिर माने जाएंगे। क्योंकि जब गाजीपुर जिले से राजकुमार विधायक सदर विधायक हुआ करते थे तब उस समय उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था दलित के साथ, उनके साथ साथ जनरल कैटेगरी के लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में उनको वोट दिए थे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बहुत बड़ा खेला कर सकती है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी ने पूरे दम से कोशिश करना शुरू कर दिया है कि इस बार 12 तारीख को प्रोटेस्ट के दौरान हम ही सत्ता में आएंगे। जेडीयू के नेता लगातार फोन कर रहे हैं आरजेडी के नेताओं को, लेकिन आरजेडी के लोग साफ मना कर दिए हैं कि इस बार हम आपसे नाता नहीं जोड़ेंगे।
कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायक भी आरजेडी के साथ आएंगे और आरजेडी के साथ आने के बाद बहुत बड़ा खेला होगा बिहार में। वहीं हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी भी आरजेडी का समर्थन करेंगे, साथ ही वहीं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी साथ आने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आरजेडी बहुत बड़ा खेला कर सकती है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जब बनारस में किसी सेरेमनी में पहुंचे थे तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बनारस से कौन चुनाव लड़ेगा, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि जिसकी संख्या भारी होगी, जिनका वोट भारी होगा, वही यहां से चुनाव लड़ेगा। साफ जब सामने सुरेंद्र पटेल जी बैठे दिखाई दिए तो उन्होंने कहा कि मीडिया को उनके जैसा बड़ा नेता भी नहीं दिखाई देता। फिलहाल साफ जाहिर हो रहा है कि बनारस से सुरेंद्र पटेल को टिकट देने की तैयारी में है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बनारस से चुनाव लड़ने में कौन सक्षम रहेगा, क्योंकि हो सकता है यहां से मोदी जी चुनाव लड़े और साथ ही सबसे बड़ा खेला तब होगा जब बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।